आज जिस प्रकार से आज तीसरा बजट आपने तीसरी घोषणा की और चौथी घोषणा जो बजट पड़ी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, जब मुख्यमंत्री अशोक जी 2011 में थे उस समय में एक लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है। आज की तो क्या, इस सरकार की तो क्या, लेकिन 2011 में मुख्यमंत्री थे तब का लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक, लाखों लोग इकट्ठे हुए आदिवासी शहीद स्मारक बनाएंगे, वो यूं का यूं ही पत्थर साबित रह गया है। इससे अलावा क्या घोषणा पूरी कर सकोगे जब विधानसभा में तीसरी बार में तारांकित लगाते हुए अब जाकर के कोई स्वीकृति दी है तब काम शुरू होगा। ऐसी की ऐसी घोषणाएं, जब नंदीशाला की घोषणा की वो घोषणाएं भी क्या, कहाँ नंदीशाला अपन ने बनाई है, और जिस प्रकार से और ऐसी घोषणा जैसे न भूतो न भविष्य, ऐसा बजट दिया है कि मतलब जनता बहुत खुश है, जनता बड़ी दुखी है। और जिस प्रकार से ये घोषणा धरातल पे आ जाए तो आपको जनता धन्यवाद तो देगी, पर आप लोगों ने जिस प्रकार की घोषणाएं की है वो घोषणाएं रह जाएगी। जो हमारे पूर्व सरकार की जो कार्य जो प्रगति पे हैं वो अभी चालू है, जैसे 32 नाला चालू है, और अभी मतलब वो हमारे जो कॉलेज का काम 2000 उस सरकार ने पास किया था, पूर्व सरकार ने, अभी वो कॉलेज का काम अभी शुरू किया है 3 साल के बाद में। बजट भी विधानसभा में जब प्रश्न लगाते तब जाकर के काम में जागृति आती है। और आपने जो घोषणाएं की थी कि हम गौरव पथ की जगह विकास पथ देंगे, तो एक विकास पथ विधानसभा में दिया, उस विकास पथ को 400-500 मीटर ही अब बना है, 1 किलोमीटर का अभी विकास पथ में। और प्रभारी मंत्री जी जब सिरोही में आते तो मैं इस बात को उठाता कि भाई हमारा वो विकास पथ अभी नहीं बना, तो बजट का अभाव होने की वजह से नहीं बना। मतलब इससे दुख क्या हो सकता है कि बजट ही नहीं है, इतने सारे अब घोषणा किया तो बजट कहाँ से आएगा। और जिस प्रकार से अस्पतालों की हालत को देखो, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आपने कहा कि हम इतनी पीएससी खोली, इतनी सीएससी खोली, कहाँ खोली है। मेरे तो किवरली में स्वीकृत थी, जमीन के अभाव के कारण नहीं था। एक भी अगर सीएससी किवरली में अगर खोला होता तो मैं कहता कि इस सरकार में कम से कम एक तो पीएससी खोली। और सालगांव बांध का हमारी सरकार, पूर्व सरकार ने जिस प्रकार भाजपा गवर्नमेंट ने उसका सालगांव डैम का पूरी डीपीआर, और डीपीआर बनाना कितना कठिन होता है, उसमें भूमि अवाप्त करना, किसी को मतलब मुआवजा देना, किस प्रकार से डीपीआर बनी होगी, पूरी बनाई खींचड़ी, अब जा करके उसमें आप घोषणा हो चुकी है, तो अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी अब भी शुरू काम होगा, आने वाली सरकार ही करेगी, क्योंकि आपने घोषणा किया, बाकी इस प्रकार की पुरानी घोषणा तो हो नहीं पाई। और जिस प्रकार से पिंडवाड़ा नगर पालिका 2 साल होकर के गए हैं, क्योंकि भाजपा के जहाँ भी नगर पालिका में अध्यक्ष होते हैं तो वह काम करने देना नहीं, परेशान करना। और जिस प्रकार से जो उसमें बजट खोलते ही नहीं है तो फिर क्या काम होगा। अभी भी पिंडवाड़ा नगर पालिका में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन टेंडर को नहीं खोलते हैं, लगा देते हैं, बाकी फिर भी एक भी टेंडर स्वीकृत नहीं है। इससे दुर्भाग्य कोई नगर नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं पशुपालकों के लिए क्या दिया, पशुपालक पहले 10,000 रुपये देते, एक जो ऊँट भी आती थी उस समय 10,000 देते थे, उसका कोई नहीं, इसलिए ऊँटों का रख रखाव कम हुआ। और जिस प्रकार से आपने सिलोकोसिस बीमारी के लिए तो लागू किया, उसमें भी सारे विधवाएं खूब है, तो कम से कम आपने पेंशन बढ़ाई तो विधवा की पेंशन डबल हो जाती। पालनहार योजना लागू तो आखिर में पूर्व सरकार ने की थी ना, जब आपको ध्यान था कि पालनहार योजना आपने बढ़ाई है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन आगे आने वाली सरकार भी इससे डबल ही बढ़ाती। और जिस प्रकार से आप लोगों ने सविंदा, पैरा टीचर और घोषणा की थी आपने कि हमारी सरकार आएगी तो पंचायत सहायकों को, इनको सबको हम परमानेंट करेंगे उस आधार पे। और आपने घोषणा की थी कि 1, 2, 3, 4 और 10 गिनती के अंदर आपके 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। आप सरकार में आए लेकिन किसानों को भूल गए। अगर आप किसानों की चिंता करते तो कम से कम किसान पर्यवेक्षक कहाँ हैं। और जिस प्रकार से टीएसपी क्षेत्र में सरकारी भर्तियां जनजाति क्षेत्र में आप देखें तो कोई नहीं है, और उसमें और हमारी सरकार में जो पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से मावाड़ी खोली थी,
80 माहवाड़ी, एक भी माहवाड़ी नहीं ली जनजाति के अंदर। और जिस प्रकार से माहवाड़ी के अंदर जो वो चावल आते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि जनजाति वालों के साथ में कैसा व्यवहार। चावल 95 रुपये किलो, जबकि वो कणकी वो तो कम से कम 30-35 रुपये हो सकता है। लेकिन इस प्रकार का भ्रष्टाचार शायद और कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं इस बजट की तो निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से ये आप अपने मतलब घोषणा में शिक्षा कर्मी और इनको तो आप परमानेंट करें, शुभ लक्ष्मी योजना वो भी आपने बंद की कि बच्चियों को कम से कम एक कन्यादान के रूप में सरकार ने, पूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि शुभ लक्ष्मी 50,000 रुपये दिए जाते थे, वो भी आपने बंद कर दिए। तो आपने कौन सा ऐसा बजट दिया जिस प्रकार से वाहवाही हो जाए। और आपकी सरकार में जिस प्रकार से ये एसटी वालों के साथ में कितना अन्याय हो रहा है कि कम से कम उस जगह गौतम मीना जी जो सदस्य थे, तो कम से कम उसके भी नाम से वहाँ कॉलेज नहीं थे, कॉलेज खोल करके उनका भी नाम से कॉलेज हो जाए। तो कम से कम सब बराबर हो के एसटी वालों के नाम से वोट लेते हो कि कम से कम ये हुआ नहीं हुआ, तो कम से कम वो भी एक आप करें, इसकी भी मांग करता हूँ। और कुछ गांव, जैसे मैं निवेदन करूंगा 2011 की जनसंख्या के आधार पे आपने पहले हमारी पूर्व सरकार में टीएचबी क्षेत्र हुआ था, अभी भी कुछ एसटी के गांव बचे हैं। तो आप सर्वे करवा करके ऐसे जो एसटी के गांव बचे और पूरी पंचायत समिति पिंडवाड़ा को टीएसबी करें, उसमें सिरोही के भी गांव आते हैं एसटी के। तो कम से कम एसटी जहां भी है उनको पूरा टीएसबी करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें, ताकि जनता में राहत मिलेगी। और आपने चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी हमने आपने कह दिया कि 5 लाख रुपए के 10 लाख किए, तो 5 लाख से 10 लाख क्या होगा। वो तो कहीं कहीं तो हॉस्पिटलों में चलती भी नहीं है। भामाशाह योजना थी वो तो चलती थी। आपने जैसे वो रखा अन्नपूर्णा रसोई योजना, आपके तो बात ऑफिस कार्यालय के जैसे हो गया है, कोई अन्नपूर्णा रसोई ना तो चलता है वहाँ पे। और जिस प्रकार से, और एक रोटी अगर कम प्रतिशत लेता है तो उसके 5 रुपये लेते हैं, पहले इस प्रकार का नहीं था। और हमारे पूर्व सरकार भाजपा की सरकार के अंदर 2003 से 8 तक की भी चली थी, तो उसमें अक्ष केलवे योजना चलता था, किसी भूखे को भोजन मिले। आप तो कहते कि हम किसी मतलब भूख से न मरे, लेकिन पूर्व सरकार में मतलब किसी को भूख से न मरने का वादा किया था। और आपने राशन डीलरों को क्या दिया, राशन डीलर जिस प्रकार से आपने राशन डीलरों का कमीशन देके तो उसमें से कम किया, पोस्ट मशीन के 10 रुपये काटते हो। और जो पहले सीजत मिलती थी तो सीजत भी आपने काटी। तो कम से कम राशन डीलरों के साथ में भी न्याय करें। और सिरोही जिले के अंदर जो आपने 2 रुपये की जगह 1 रुपये करने का किया था, और उन डीलरों के जो बाकी रहे पूरे सिरोही जिले में बाकी है, उनका 1 रुपये में दिए थे पैसे, 2 रुपये के खरीदे थे, उनके पैसे वापस दिलवाए जाए। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आपको पानी के लिए, संग्रहण के लिए मतलब पैसे दिए, लेकिन सिरोही जिले के लिए जो किसान जल का वो जो संग्रहण करके उसका आता है, वो एक भी 7 बजट में से 7 उसके कुएं थे, उसमें से एक भी कोई पास नहीं हुआ। तो मैं तो सीधा मांग करता हूं कि कम से कम जल स्तर बढ़े। और गर्मियां आ रही है तो गर्मियों के हिसाब से आप पूरी व्यवस्था करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। श्री ओम प्रकाश हुडला।